तो दोस्तों हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। और आज मैं आपके साथ पूजा का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। सो देखिए अंधेरा कितना भयंकर वाला है। सो इस समय स्वाभाविक है अंधेरा रहता है, लेकिन जो आपने पार्ट फर्स्ट देखा होगा उससे कम है। कम इसलिए है क्योंकि उस समय थोड़ा सा कम था, इस समय थोड़ा सा ज़्यादा है। और अब हम आ गए हैं अपने मंदिर में, क्योंकि मंदिर में मैं पहले ही आ गई थी। पार्ट फर्स्ट आप देख चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखा है भाई वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने ये दिखाया है कि मंदिर में मैं किस प्रकार आती हूँ और कैसे करती हूँ तैयारी। तो ये देखिए थाली बन गई है, गर्म पानी मौजूद है, पुष्प रखे हुए हैं, स्नान का पात्र है, भस्म है। यहाँ कुछ विशेष पुष्प हैं जो मैं रोज़ अपने गार्डन से लेकर आती हूँ। वैसे तो सभी पुष्प हमारे गार्डन के ही हैं। ये कुछ गुड़हल के पुष्प हैं, ये वाइट वाले हैं, ये वाइट गुलाब है, ये पिंक है, बेबी पिंक है, ये डार्क पिंक है, और ये तुलसी जी। सो चलिए अब हम मंदिर में, जैसे कि मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में दिखाया था कि आ गई थी मैं, और जो है वो समस्त चीज़ें पूजा की शुरू हो गई थी। ठीक है, अब हम यहाँ से, जैसे कि बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी फिर जब आपने मंदिर में आई थाली बनाई तो आपने मंदिर की सफाई कब की? सो मंदिर की सफाई जो है वो छोड़ी नहीं जाती है। जैसे मैं शाम को दीपदान करती हूँ, मंदिर में पूजा पाठ करती हूँ, शाम को पुष्प माला सब हटाती हूँ, उसी समय मंदिर की सफाई भी कर देती हूँ। ये एक ऐसा ज़रूरी कार्य है जो हमें रात में ही कर लेना चाहिए। कहते हैं जहाँ साफ़ सुथरा स्थान ना हो वहाँ माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती हैं। सो मैं मंदिर की सफाई रात में ही कर देती हूँ। हाँ, बस ये है कि जो पुष्प वगैरह है उन्हें बाहर नहीं ले जाती, वो अंदर ही रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना शाम को पुष्प बाहर नहीं ले जाया जाता, या घर का कचरा भी अगर आपने घर में झाड़ू लगाई तो वो भी, तो ये शाम के पुष्प हैं जो इस डलिया में है, और अब ये बाहर जाएंगे, ये शाम को बाहर नहीं जाते। सो चलिए, फिर भी जैसे कि मन में अगर है तो आप थोड़ी बहुत सफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि देखिए ये छोटे छोटे पुष्प रह गए हैं, तो बहुत बड़ी समस्या नहीं है, तो इतना तो रह ही जाता है। हाँ, छोटा छोटा पुष्प है, एक दो पत्तियां अगर नहीं रहेंगी तो कैसे पता चलेगा कि जो है वो यहाँ पूजा भी हुई है। सो इस तरीके से जोर से बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, श्री लक्ष्मी पति नारायण की जय हो। सो लड्डू बाबू तो अभी चद्दर तान के सो रहे हैं और मैं इन्हें अभी नहीं उठाऊंगी। सो सबसे पहले हम मंदिर से पुष्प हटाएंगे और करेंगे स्नान की तैयारियां। ओके, और स्नान की तैयारी में हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हमारा लोटा किसी ने गायब कर दिया, बाय गॉड, पता नहीं कौन था ये। तो दोस्तों मेरा तो लोटे गायब हो गया, अब मैं क्या करूं? चलिए, वो तो लोटा खैर बाहर मिल जाएगा, क्योंकि वो लोटा जो है वो सूर्य देव को जल देने के काम आता है। अरे बाप रे, इतनी थकान हो जाती है ना फ्रेंड्स कि मैं आपको बता नहीं सकती, अच्छी खासी। और हम चलते हैं अपने स्नान की तरफ। और स्नान का जल जो है वो ये रखा हुआ है। क्या मैं क्या करूं, क्या हम ट्राइपॉड को थोड़ा ऊपर कर दूं? ठीक से दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक सेकंड रुकिए, मैं अभी इसकी व्यवस्था ठीक करती हूँ, देखने में कोई प्रॉब्लम ताकि ना हो। क्योंकि आप सभी जानते हैं इन पार्ट्स में या हमारे यूट्यूब चैनल पे मैं कभी कोई एडिटिंग नहीं करती, क्योंकि पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है जिसे व्यक्ति भक्ति से सीखता है। और ये बात मैं पहले से कहती आ रही हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी आप बस दिखा दीजिए, जो भी पार्ट है जल्दी से अपलोड कर दीजिए। अरे जल्दी से अपलोड कर दूंगी तो फिर आप सीखेंगे क्या? सो सब्र रखें, मैं हर बार यही बात कहती हूँ कि भाई सब्र रखा करें, पूजा के मामले में सब्र बहुत ज़रूरी है। सो सर्वप्रथम चूँकि मैंने अभी कुछ और पुष्प को छुआ था, मंदिर से पुष्प हटाया, सो अपने हाथों को शुद्धिकरण इस प्रकार कर लें सर्वप्रथम। फिर ओम केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः करके 3 बार जल जो है वो इसी चम्मच से आप हाथ में लेके और ग्रहण कर लें। और उसके बाद हाथ को शुद्ध कर लें। ठीक है, अब ये शुद्धिकरण जो है वो हमारा हो गया है। हम अब इस स्थिति में, कैमरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है साफ कर देना चाहिए, है ना? यस, अब ज़्यादा बढ़िया दिख रहा है। सो अब हम चलेंगे स्नान की तरफ। स्नान से पहले चूँकि हमें इसी बाल्टी से पानी लेना है, सो मैं पीने का पानी अलग कर देती हूँ। ये देखें, ये पीने का पानी जो है वो प्रभु के लिए हमने अलग कर दिया है, इसे मैं साइड में रख देती हूँ। और अब हम चलते हैं स्नान की ओर। सो सर्वप्रथम चूँकि भगवान शिव मेरे ईष्ट हैं,
गुरु भी हैं, इनसे गुरु दीक्षा ले रखी है मैंने, और ये मेरे इष्ट भी हैं, मेरे हस्बैंड की भी इष्ट है। सो सर्वप्रथम चूँकि गणेश जी के स्नान से पूजा शुरू होती है, सो हम उनका स्नान पहले कराएंगे। सो हमारे पास एक पीतल के गणेश जी आपने देखा हो, तो वैसे मैं भी आप लोगों को बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन बता दूं कि हमने एक नए घर की शुरुआत की है। सो उनकी स्थापना वहाँ हुई है अभी तो। सो खैर ये बात मैं आपको फिर कभी बता दूंगी। तो ये मरगज के गणेश जी जो हैं वो आए हुए हैं। सो चलिए हम इन्हीं का स्नान पहले जो है वो शुरू करते हैं। तो कैसे, ओम श्री गंगणपते नमः, ओम श्री गंगणपते नमः, गणपते स्नानम समर्पयामि नमः। नहीं भी है तो आप सिर्फ ऐसे ओम गणपते नमः का ही जप कर लीजिए और उनका स्नान जो है वो माना जाता है। अब इसी में स्नान होगा भगवान शिव का और नंदी जी का। ओम नमः शिवाय नमः, 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 ओम नमः शिवाय नमः। तो इस प्रकार से जो है वो इनका स्नान हो गया, शिवलिंग का स्नान हो गया। बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी शिवलिंग का दैनिक पूजा रूटीन बता दीजिए, तो देख लीजिए भाई यही है जहाँ से शुरू कर रही हूँ, यहीं से शुरू होता है और यही संपूर्ण रूटीन भी है, कोई अलग से कोई विशेष नहीं है। सो हम भगवान शिव को उठा के उनके स्थान पे रख देंगे, इनको थोड़ा सा कपड़े से पोंछ कर ये, और पूजा करते समय, स्नान करते समय जप अवश्य करते रहें। मौन होके ना तो स्वयं का स्नान होता है ना ही भगवान का, क्योंकि मौन होके स्नान शव का होता है, स्नान का नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। सो दोस्तों मैं इसी में छोटी छोटी बातें आपको बताती चलती रही हूँ। तो ये देखिए स्नान हो गया, यहाँ विराज गए हैं और अब हम चलेंगे श्री शालिग्राम जी के स्नान की तरफ। सो इन्हें मैं अपने हाथों में ले कोई फटाफट इनका स्नान जो है वो करा दूँगी। हस्बैंड आने ही वाले होंगे, क्योंकि उन्हें नहाने में मुझसे ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उन्हें शेविंग करनी होती है, कहीं कुछ करना होता है, उनका काम कुछ ऐसा है। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, स्नानम समर्पयामि नमः। सो देखिए ये तो इनका स्नान हो गया, ठीक। अब मंदिर में बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे दीदी सभी देवी देवताओं का स्नान एक साथ कैसे कराती हैं, सो वो मैं आपको दिखा दूँ। अब जैसे कि ये हमारे भगवान जी सब बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये बैठे हुए हैं। अब कैसे स्नान वो मैं बताऊँ। अच्छा बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि दीदी एक बहुत पहले मेरे पास कमेंट आया था, तो उसका मैं जैसे कि अभी भी जवाब दे दी कि कभी भी व्यक्ति जो है वो मौन होके स्नान ना करे। एक नग्न होके, दूसरा मौन होके, बदन पर कुछ ना कुछ वस्त्र होने ही चाहिए और मौन नहीं होना चाहिए। उस समय आप गंगे मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम जो है वो का जप कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है। सो इस तरीके से देखिए ये जो पुष्प था वो हमने हटा दिया, हमने दूसरा पुष्प ले लिया है और इसी पुष्प से इस पात्र में हमने जल ले लिया और अब हम सभी देवी देवताओं का जो है वो स्नान कराएंगे। सो स्नान, चूँकि यहाँ विग्रह में भी हमारे पास गणपति जी विराजमान हैं, सो स्नानं समर्पयामि नमः, स्नानं समर्पयामि नमः, स्नानं समर्पयामि नमः, स्नानं समर्पयामि नमः, ओम स्नानं समर्पयामि नमः, स्नानं समर्पयामि नमः, स्नानं समर्पयामि नमः। अब जैसे कि यहाँ पे राधा जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी जी और विष्णु जी, ठीक है। श्री कृष्ण वासुदेवाय स्नानं समर्पयामि नमः, माँ राधा स्नानं समर्पयामि नमः, श्री हरि विष्णु स्नानं समर्पयामि नमः, लक्ष्मी स्नानं समर्पयामि नमः, शिव धन्वंतरे स्नानं समर्पयामि नमः, श्री कुबेर नित्यानंद स्नानं समर्पयामि नमः, समर्पयामि नमः, समस्त देवता स्नानं समर्पयामि नमः, गौ माता स्नानं समर्पयामि नमः, नवग्रह देवता स्नानं समर्पयामि नमः। सो नवग्रहों का स्नान ज़रूर कराएं, अगर मंदिर में नहीं है तो ज़रूर रखें, ये भाई बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इनका स्नान जो है वो ज़रूर से करवाएं और ज़रूर से इन्हें पूजा पाठ में जो है वो रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं इनकी कोई आवश्यकता नहीं, तो केवल मात्र गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनकी आवश्यकता प्रॉपर होती है, हम सबको होती है, मंदिर में ज़रूर रखें, ज़रूर से इनका स्नान जो है वो करवाएं। अब स्नान के बाद हम क्या करेंगे, स्नान हो गया तो चूँकि ये दैनिक पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही कि स्नान के बाद अगर हम अपना स्नान करते हैं तो स्नान के बाद क्या करते हैं
वस्त्र धारण करते हैं, फिर जो है वो तिलक लगाते हैं, मेकअप करते हैं, तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पे भगवान जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी हैं। गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा हम प्रतिदिन अर्पित करते ही करते हैं। ये बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि दीदी अब आप देखते जाइएगा, मैं वस्त्र समर्पित कर रही हूँ और ऐसे ही हम नाम लेते हुए वस्त्रम समर्पयामि नमः, वस्त्रम समर्पयामि नमः, इस प्रकार से सभी देवी देवताओं को वस्त्र अर्पित करती जाऊंगी। और इसी में कुछ चीज़ें क्लियर कर दूंगी। बहुत सारे लोग कमेंट था कि दीदी आप जो है ये जो रोज़ कलावा चढ़ाते हैं इसका करती क्या है? कुछ नहीं, इसका विसर्जन होता है बाद में। आप चाहें तो सब कलावे को जोड़ के हाथ में बांध लीजिए, ये भी कर सकते हैं आप। वैसे भी मौली 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं बांधी जाती है। मौली कैसे बांधा जाता है, क्या नियम है, सब कुछ अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। ये ईश्वर को जो है वो वस्त्र रूपी ही होता है, ठीक। इनको आप वस्त्र रूपी समर्पित अवश्य करें। अब प्रतिदिन तो जैसे बहुत सारे लोगों को लगा था कि इनकी पोशाक प्रतिदिन चेंज होती है, नहीं, प्रतिदिन नहीं, हर 15 दिन में एक बार चेंज होती है। और अब हम आते हैं चंदन और कुमकुम की तरफ। सबसे पहले हम भगवान जो है वो शिव से चंदन और कुमकुम इन सब की शुरुआत करते हैं। ये मैंने चंदन कुमकुम तैयार कर लिया था। ये देखें, इसमें लाल चंदन और लाल कुमकुम है और पीला वाला है और लाल सिंदूर है। पीला चंदन, सफ़ेद चंदन और सिंदूर, ठीक है। चलिए, स्नान का पात्र हम साइड में कर देते हैं। अभी मुझे इसकी ज़रूरत लगेगी, मैं आपको बाद में दिखा दूँगी कैसे लगेगी। जैसे कि यहाँ पे भगवान शिव जो हैं वो विराजित हैं, ठीक है। अब हम इन गणेश जी से चूँकि शुरुआत करेंगे, सबसे पहले उनको लगेगा वस्त्र, भी उन्हें पहनाए गए सबसे पहले, ये भी उन्हें पहले ही लगेगा। गणेश बाबा भाई पहले पहले आगे आगे रहते, तो इनको ज़रूर ध्यान रखें। चाहे दैनिक पूजा हो, चाहे साप्ताहिक पूजा हो, चाहे वार्षिक पूजा हो, ठीक है, चाहे 6 माह की पूजा हो, गणेश देवता का स्नान, पूजन, ध्यान सब पहले होता है। ओम गंगणपते नमः सिंदूरम समर्पयामि नमः, ओम श्री गणेशाय सिंदूरम समर्पयामि नमः। अब बहुत सारे लोग कहेंगे दीदी आपने कुमकुम से क्यों लगाया, ईयरबड से क्यों लगाया चंदन? ईयरबड से इसलिए चूँकि मेरे नाखून हमेशा बड़े रहते हैं और देवी देवताओं को नाखून का छींटा या नाखून से चीज़ें समर्पित नहीं करते, इस वजह से। चूँकि हर चीज़ में नाखून जो है वो नहीं लगता है, लेकिन चूँकि चंदन में ज़रूर लग जाता है, इस वजह से। दूसरी चीज़ एक और कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जब आप ईयरबड से लगाते हैं तो कपास शुद्ध मानी जाती है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब भगवान शिव को इस प्रकार से मैं कभी कभी ओम बना देती हूँ, कभी कभी सिर्फ जो है वो उनका जो मेन तिलक है वो कर देती हूँ और बस। आज तो मैं इनका मेन तिलक ही कर रही हूँ, क्योंकि मुझे देर वैसे भी हो गई। अच्छा, मैं समय दिखाना भूल गई थी, आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिएगा। मैं अभी ऐसे आपको समय दिखा देती हूँ और हमारी घड़ी कहाँ है, मैं समय दिखाना भूल गई थी। ये देखें, ठीक है, मेरे दिमाग से निकल ही गया। अभी मैं आपको दिखा दूँ, समय भूल गई थी मैं। चलिए, इनको हमने जो है वो चंदन लगा दिया है। वस्त्र रूपी हम इन्हें सफ़ेद जो है वो वस्त्र पहनाएंगे, क्योंकि भगवान जी को सफ़ेद वस्त्र ही पहनाए जाते हैं, शिव को, ठीक है। आप कलावा भी पहना सकते हैं, बहुत समस्या नहीं है। अगर उपलब्धता में कच्चा सूत है तो वो पहनाइए, बहुत बढ़िया माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार से ये, और यहीं पर हम शेष नाग जी को है चढ़ा देंगे। और इसी प्रकार से नंदी जी को चंदन हो गया है। अब हम श्री शालिग्राम जी को चंदन लगाएंगे। शालिग्राम जी ये विराजे हुए हैं और बहुत आसानी से जो है इनका चंदन मैं फटाफट लगा देती हूँ। पतिदेव बस आने वाले होंगे, पतिदेव आपको पूजा के पार्ट 3 में दिखेंगे, समझ गए आप लोग। जैसे मैंने आपसे कहा था ना कि दैनिक पूजा के कई पार्ट आएंगे भाई, एक पार्ट में कंप्लीट नहीं होने वाला, ठीक ये। और अब जो है हम मंदिर में सभी भगवान को जो है वो चंदन और कुमकुम जो है वो लगाएंगे। सबसे पहले चूँकि गणेश जी का आप देखिए मैं यहाँ लगा चुकी हूँ, ठीक है। अब भगवान शिव को ओम नमः शिवाय नमः। तो जिन देवी देवताओं को आप लगा रहे हैं बस उनका नाम ही लेते रहिए और वो पूर्ण है। माँ गौरी सिंदूरम समर्पयामि नमः। यहाँ पे कृष्ण जी, ठीक है।
श्री कृष्ण वासुदेवाय चंदनम समर्पयामि नमः। महाराधाय कुमकुम समर्पयामि नमः। श्री हरि विष्णु चंदनम समर्पयामि नमः। माँ लक्ष्मी सिंदूरम समर्पयामि नमः। श्री कुबेराय चंदनम समर्पयामि नमः। श्री धन्वंतरे चंदनम समर्पयामि नमः। श्री नित्यानंदाय चंदनम समर्पयामि नमः। श्री चैतन्याय चंदनम समर्पयामि नमः। तो इस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए फटाफट जो है वो अपनी पूजा कर लें, कोई समस्या नहीं। माँ दुर्गे सिंदूरम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से तो मैं यहाँ लेती हूँ, कटोरी में लगा देती हूँ। माँ सरस्वती सिंदूरम समर्पयामि नमः। और इसको जो है वो किसी गमले में जब धुलती हूँ तो पानी डाल के हल्का सा ऐसा धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ रोज़ रोज़ चंदन लगाऊंगी तो इनका जो है माथा एकदम से चंदन से भर जाएगा, ठीक ना। इसी वजह से श्री रामचंद्राय चंदनम समर्पयामि नमः। श्री लक्ष्मणाय चंदनम समर्पयामि नमः। श्री हनुमते चंदनम समर्पयामि नमः। माँ सीताय सिंदूरम समर्पयामि नमः। और अब आते हैं हम नवग्रह पर, ठीक है। सो बिटिया रानी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। बिटिया रानी 5 बजे उठती हैं, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, आप लोग मानेंगे नहीं, बिटिया रानी 5 बजे उठती हैं और इस समय देखिए मंदिर में उपस्थित हैं, बिल्कुल सब करके आई होंगी, ये अपना सब निपटा के आई हैं। सो नवग्रह को जो है वो सिंदूरम और जो है जो भी है सभी कलर से इन्हें लगता है, सो उसे ज़रूर समर्पित करें, ठीक है। नवग्रह की सेवा भाई बहुत ज़रूरी है। और इस पार्ट में मैंने आपको लड्डू गोपाल की सेवा नहीं दिखाई है, क्योंकि वो मैंने आपसे कहा ना कि दैनिक पूजा के साथ साथ आएगी, तो अभी तो कई सारे पार्ट भाई बकाया हैं। अब देखिए जैसे कि गौ माता को मैं लगा देती हूँ चंदन। ए उर्ली भैया, ये देखिए ये हमारी गौ माता है और ये हमारे बछड़ा देवता हैं, इनको हमने लगा दिया। तो अभी देखिए हमारा इतना काम हो गया मंदिर में, ठीक। हमने वस्त्र पहना लिए, स्नान करा दिया, चंदन लगा दिया। अभी धूप दीपक देखिए मैंने नहीं जलाया, इसलिए मुझे हाथों को आचमनी की आवश्यकता नहीं। अगर दिखाऊंगी तो मुझे अभी तत्काल जो है वो आवश्यकता लगेगी, ठीक है। और अब देखिए मंदिर में हमने इतनी पूजा जो है वो कर दी, ठीक। अब ये उर्ली कल की भरी हुई है, ठीक है, तो इसे मैं इसी में खाली कर दूंगी। कल के पुष्प हैं, कल की उर्ली भरी हुई है, इसे मैं हटा दूंगी, नई उर्ली लगाऊंगी और भगवान को पुष्प चढ़ाऊंगी, ठीक है। तो अभी मैं पुष्प उठा नहीं उठा। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो भगवान गणेश जी को पुष्पम समर्पयामि नमः। भगवान शिव को हम देखें, अच्छा ट्राइपॉड वहाँ है, ध्यान ही नहीं दिए, हम तो यहाँ पुष्प चढ़ाना शुरू कर दिए। भगवान शिव को सफ़ेद पुष्प, आप और भी रंग बिरंगे पुष्प चढ़ा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो वाला पुष्प लाओ, उसमें पीले पुष्प हैं, हाँ ये वाला पीले पुष्प बहुत ज़रूरी है भाई, ठीक है। सो ये भगवान श्री शालिग्राम जी को, ठीक है, पीले रंग का पुष्प। थाली में निकालूं, दिक्कत हो रही है मुझे, ये पकड़ो। अच्छा कुछ पुष्प मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि पतिदेव आके वो चढ़ाएंगे अभी। सो श्री हरि विष्णु जी को, माँ लक्ष्मी जी को, ठीक है, यहाँ श्री कुबेर जी को, श्री धन्वंतरी जी को, सभी देवी देवताओं को जो है वो पुष्प मैं यहीं अर्पित कर देती हूँ। उल्लू देवता जी को, ठीक है, ये माँ लक्ष्मी के चरण को, ये वामावर्ती शंख है, ये दक्षिणावर्ती शंख है, दोनों को चिपका के नहीं रखा जाएगा, बीच में स्पेस रहेगा। सो बीच में रखी है देवी चंदन की माला, क्योंकि इसका जप करते हैं पतिदेव, ओके। सो श्री कृष्ण जी को, माँ राधा जी को, गौ माता को, फिर हम यहाँ आ जाते हैं। सो यहाँ पे माला होगी बिटिया, मैंने इनकी बना ली थी। सो भगवान विष्णु शंकर जी को, माँ पार्वती जी को, गणेश जी को हम नीचे पुष्प चढ़ा चुके हैं। और ये देखिए माला हम इन्हें समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान शिव, मैंने आपसे पहले कहा, मेरे ईष्ट हैं। सो मुझसे जितना जिसका हो सकता है वो मैं करती हूँ। और ये देखिए माँ दुर्गा जी के पुष्प नीचे, माँ सरस्वती जी के पुष्प यहाँ, और यहाँ पे श्री रामचंद्र जी के, लक्ष्मण जी के, इन सब के पुष्प मैं यहीं पर समर्पित कर दूँगी।
अब नवग्रह के, सो ये हमने नवग्रहों को पुष्प अर्पित कर दिए। ठीक है, ये सो लगभग मंदिर में समस्त पुष्प जो है वो समर्पित हो गए। वो फूल लाओ जरा गुलाब का। और अब मैं आपको दिखाऊं कि मैं उर्ली कैसे भरती हूँ। उर्ली मुझे अच्छा लगता है भरना, पूजा में बहुत महत्वपूर्ण भी होती है। इससे अच्छी सुगंध आती है और दिन भर बढ़िया जो है बढ़िया लगता है। बिटिया रानी को उर्ली बहुत पसंद है। सो बहुत पसंद का मतलब उर्ली भरना जो है वो भरी हुई देख के इनको अच्छा लगता है, तो मैं भर देती हूँ, है ना बिटिया रानी? तो लड्डू गोपाल दे रही हो ना तुम अपने सबको? देख सकते हैं। हाँ, ले नहीं सकते हैं भाई, देख सकते हैं। पतिदेव भी आ गए। अब आपको इनकी भी राधे राधे जो है वो सुनाई देगी। पूछो कितनी देर लगी? कितनी देर क्यों लगी आपको? अरे राधे राधे बोलेंगे, मैं वीडियो बना रही थी। अच्छा, उनको अंदाजा ही नहीं था, अभी आके देखा। सो देखिए, ये सफ़ेद रंग की गुलाब की पत्तियाँ मैं भगवान शिव पे समर्पित कर दूंगी, कुछ माँ सरस्वती पे समर्पित कर दूंगी, इस प्रकार से। ये बहुत ज़रूरी है। और ये कुछ पत्तियाँ मैं उर्ली में लगा दूंगी और उर्ली में थोड़ा जल और भर दूंगी, क्योंकि जल अभी इसमें कम है। सो इस प्रकार से अब जो है बच्चे को, जब उस मैंने आपसे कहा था ना कि पतिदेव आएंगे तो वही लगाते हैं, वही चढ़ाते हैं, तो आइए चढ़ाइए। और ये तुलसी जी है। सो पहले तुलसी जी मैं समर्पित कर दूं। सो ये भगवान शालिग्राम जी को, ये हरि विष्णु को। ठीक है, इसी से आपको अंदाज़ा लग जाएगा तुलसी किस किस को लगती है। यहाँ पर श्री कृष्ण जी के चरणों में, नित्यानंद जी को, चैतन्याय जी को। ठीक है, यहाँ पर श्री राम जी को, श्री लक्ष्मण जी को और हनुमान जी को। जबकि हनुमान जी भगवान शिव के रौद्र अवतार हैं, लेकिन फिर भी उन्हें तुलसी लगती है, क्योंकि भगवान श्री राम को लगती है, इसलिए उन्हें तुलसी जो है वो अति प्रिय है। तो अभी देखिए, ये पुष्प चढ़ाते हैं। ये हटाओ, लो आइए चढ़ाइए। आपने राधे राधे नहीं बोला किसी को? बोला? राधे राधे बोल तो दिया आप लोग। अच्छा, मुझे नहीं पता था। आप पूजा कर रहे थे। अच्छा, सॉरी। तो इनका लाल पुष्प गणेश जी को जरूर चलता है, इसलिए मैं इन पुष्पों में हाथ नहीं लगाती, क्योंकि ये चढ़ाते हैं इन पुष्पों को। ले भगवान शिव को लगा दें, यही लगा दें, वहाँ तो हम चढ़ा चुके हैं। दुर्गा जी का, पार्वती जी का। तो चूँकि सब लोगों पे तो मैं लगा चुकी हूँ, बकाया के पुष्प ये लगाएंगे। लो, ये जल अब मंदिर से हम अभी नीचे रख देंगे और इसके बाद मैं कराऊंगी गणेश जी लड्डू गोपाल का स्नान। और फिर जो होगा वो राधा जी को। हाँ, तो ऐसे ही चढ़ा दें, पत्ती बची हुई है। ये गुलाबी फूल रह गया, इसे मैं लक्ष्मी जी को चढ़ा दूंगी। सही है, लक्ष्मी जी को समर्पित कर दिया है। अब भाई थोड़े बहुत पुष्प बचे हुए हैं थाली में तो काफ़ी पुष्प हैं, पुष्प की कोई कमी नहीं रहती। बहुत पुष्प है अपने पास, जैसे होता है बहुत माल है अपने पास, वैसे ही बहुत पुष्प है अपने पास। अपन के पास इतना पुष्प है ना कि पूरा मंदिर भर जाएगा। तो दोस्तों, ये देखिए, ये अब हमने यहाँ से आपको सब कुछ दिखाया, कैसे स्नान कराते हैं, कैसे चंदन कुमकुम समर्पित करते हैं, कैसे जनेऊ चढ़ाते हैं, और पुष्प चढ़ने के बाद मंदिर में जो एक अद्भुत आकर्षक केंद्र बन जाता है वो देखिए आप। मैंने आपको वो भी दिखाया जब पुष्प नहीं चढ़े थे, आपने ये भी देखा जब पुष्प चढ़े हुए थे, चूँकि श्रृंगार तो हुआ था। सो अंतर खुद समझ में आ गया। इसलिए आप लोगों से सबसे कह रही थी, कृपया करके पेशेंस रखें। अगर धैर्य रखेंगे ना तो पूजा पाठ बहुत आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। पूजा पाठ में कभी भी जल्दबाजी नहीं होती। सो ये लड्डू गोपाल के कपड़े मैं रात को ही निकाल के रख देती हूँ और अब इनका स्नान होगा, इनका श्रृंगार होगा, फटाफट जो है फिर हम इसके बाद आरती करेंगे। आरती के बाद जो है वो धूप दिखाएंगे, धूप के बाद तुलसी जी की आरती होगी, तुलसी जी की आरती का सूर्यदेव को जल जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कई पार्ट में मॉर्निंग जो है पूजा का रूटीन आएगा, और इतनी पूजा करने में मुझे कम से कम 1 घंटा जाता है। इसलिए मैं समय से उठती हूँ, भगवान जी को अपने 24 घंटे में से 1 घंटा देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिदिन में 24 घंटे दिए हैं। सो जितना मुझसे होता है मैं ईश्वर को समर्पित करती हूँ, और करना चाहिए। जितना आप समर्पित करेंगे आपको उसका दुगना वापस मिल जाएगा, ये तय है। भगवान आपका कुछ नहीं रखता, जैसे समुद्र आपका कुछ नहीं रखता ना, वैसे भगवान आपका कुछ
कुछ नहीं रखते। सो दोस्तों देखिए मैं आपको बताना भूल गई। सो ये जो है वो जल है, इस जल में पुष्प रहेगा और ये एक जल है इस तरफ रखा हुआ है और इसमें रहेंगी तुलसी, ठीक है, ये देखें इस प्रकार से, ठीक है। सो दोस्तों आशा करती हूँ पार्ट सेकंड आपको पसंद आया होगा। अभी तो बहुत कुछ बकाया है, पार्ट थर्ड में आएगा, लेकिन प्लीज़ बी पेशेंस। कोई भी मतलब एकदम से नहीं कहते अत्त मत कूटिएगा, वीडियो आएगी, सारी वीडियो आएगी। पार्ट फर्स्ट में आप लोग नहीं जानते कितनी फ्रस्ट्रेशन मुझे हुई, क्योंकि मैं आप लोगों की फिक्र करती हूँ, जो चीज़ पढ़ती हूँ मुझे फिर तकलीफ होती है। तो दीदी कब आ रहा है, कब आ रहा है, अपलोड करिए। कल ही तो आपने अपलोड किया, सेकंड क्यों नहीं अपलोड किया? क्योंकि इसमें समय लगता है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं एडिटिंग नहीं करती, आपको जेन्युइन चीज़ें दिखाती हूँ, ज़ीरो से शुरू करके 100 तक ले जाती हूँ। सो उसमें थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ता है, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो। अगर नहीं सीखना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, फिर तो आपको फटाफट कुछ भी दिखा दिया जाए। सिर्फ आंखों का आकर्षण है, कुछ भी देख लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर कोई चीज़ सीखनी है तो समय देना होगा। सो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं रोकती हूँ। हम मिलते हैं एक और नए पार्ट के साथ, पार्ट थर्ड के साथ। इसके बहुत सारे पार्ट बनेंगे, सुबह से आपके पार्ट जोड़ देंगे तो 14-15 पार्ट हो जाएंगे। सो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलें लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए। मैं मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। हरे कृष्णा, राधे राधे।